बार बार डायपर चेक करने की झंझट होगा खत्म, नमी बढ़ते ही मोबाइल पर आएगा अलर्ट। कानपुर में तैयार हो रहा ऐसा डायपर, लाखों लोगों को मिलेगा फायदा, खत्म होगी परेशानी। छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक को फायदा। भारत का पहला स्वदेशी स्मार्ट डायपर हो रहा तैयार। जी हाँ, ये बात आपको हैरान करेगी, लेकिन ये सच है, क्योंकि कानपुर से ऐसी ही खबर सामने आई है जो लाखों परिवारों की परेशानी को काफी हद तक कम कर सकती है। क्योंकि अब एक ऐसा स्मार्ट डायपर तैयार किया जा रहा है जो खुद बता देगा उसे बदलने का समय कब हो गया है। दरअसल कानपुर स्थित उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि UPTTI में एक खास प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने जा रहा है। यहाँ साइंटिस्ट और रिसर्चर मिलकर सेंसर आधारित स्मार्ट डायपर विकसित करेंगे। इस प्रोजेक्ट को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि AICTE ने मंजूरी भी दे दी है और इसके लिए 18,70,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी मिल गई है। जैसे ही खबर सामने आई, टेक्नोलॉजी और हेल्थ सेक्टर से जुड़े लोगों के बीच इसकी चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि इसे भारत का पहला स्वदेशी स्मार्ट डायपर माना जा रहा है। देखिए, डायपर का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि इसका प्रयोग हम लोग सोचते थे सिर्फ बच्चों में किया जाता है। आज बच्चों और बुज़ुर्गों और ख़ास करके जो गंभीर रूप से बीमार लोग होते हैं, उनमें भी डायपर का प्रयोग किया जाता है। डायपर को लेके जो मुख्य समस्या थी वो ये थी कि डायपर भर जाने के बाद पूरा कंप्लीट फिल हो गया, पता नहीं लगता था कि वो किस समय कितना भर गया है, और भरा होने के बाद भी वो डायपर लगा रहता था। तो उससे इचिंग होना और अधिक उम्र के जो मरीज़ होते हैं उनमें बेड सोर की प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी स्किन डैमेज हो जाती है और उनको बीमारी कोई होती है और पता लगा लास्ट में जो डेथ है वो बेड सोर्स की वजह से हो जाती है। तो इस तरह की गंभीर समस्याओं को देखते हुए, और बच्चों के साथ ये है कि बच्चों की जो स्किन होती है वो काफ़ी कोमल होती है, उसमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यूरिन या जो स्टूल है वो बहुत देर तक स्किन के कांटेक्ट में नहीं रहना चाहिए, तो उसका इंडिकेशन मिलना चाहिए। अब होता है कि बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं, उनको डायपर लगा दिया और वो डायपर फिल हो गया, जो केयर करने वाले लोग हैं वो भी थके हुए हैं, वो रात में सो गए, उनको पता नहीं लगता है, पता लगा सुबह तक वो उसी डायपर के साथ रहे। बुज़ुर्ग बोल नहीं सकते और बच्चे को बोलना आता नहीं, तो दोनों ही स्थितियों में डायपर का चेंज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें ये तकनीक संस्थान विकसित कर रहा है कि उसमें सेंसर लगाए जाएं और उन सेंसर्स का कांटेक्ट आपके मोबाइल से हो, और जैसे ही वो डायपर फिल होगा आपके मोबाइल में अलार्म ऑन हो जाएगा, यानी पता लग जाएगा आपको कि वो डायपर फिल हो गया, और फिर आपको वो डायपर इमीडिएटली चेंज करना पड़ेगा। या एक मोबाइल में, दो मोबाइल में, चार मोबाइल में, जैसे एक पर्सन को अलार्म बजा वो नहीं जगा तो वही सिग्नल दूसरे मोबाइल में ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो नंबर आप उसमें ऐड कर देंगे। तो इस तरह की जो फंक्शनलिटी है वो डायपर में हमारे संस्थान के हमारे साथी लोग हैं वो इस पर काम कर रहे हैं। भारत सरकार से इसमें लगभग 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है, और एक वर्ष मिला के 2 वर्ष का समय है। 2 वर्ष में ये तकनीकी पूर्ण रूप से विकसित करके, और इसको जो डायपर बनाने वाली कंपनियां हैं उसमें से किसी एक कंपनी के साथ बात करके उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाएगी। कब तक सर ये मार्केट में आ जाएगी? मुझे लगता है कि 2 से ढाई साल में ये आ जानी चाहिए। अब कंपनी थोड़ा ज़्यादा टाइम ले ले तो कहा नहीं जा सकता, 3 साल भी हो सकता है, लेकिन 3 साल में आ जानी चाहिए। जब मार्केट में आ जाएगी तो ये कहा जा सकता है कि जो बीमारियां डायपर से होती थी, जो शिकायतें आती थी, वो नहीं रहेंगी, बहुत हद तक ख़त्म हो जाएंगी। और दूसरा, इसके साथ कोशिश संस्थान की ये भी रहेगी, हमारे जो साथी हैं सब लोगों की, कि इससे कॉस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क ना आए। ऐसा ना हो कि वो डायपर जो अभी 60 रुपये का मिल रहा है वो जो है 400 रुपये का हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो फिर वो तकनीक फेल हो जाएगी, वो तकनीक सफल नहीं होगी। 60 रुपये का प्रोडक्ट अगर 90 रुपये का हो जाएगा, 80 रुपये का हो जाएगा, तब तक वो सफल रहेगा। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट दुगने तिगुने से जब कीमत बढ़ जाती है तो हमारा जो हिंदुस्तान का बायर है उसकी क्रय क्षमता इतनी नहीं है कि वो 60 रुपये की चीज़ को 300 की, 400 की खरीदे। तो तकनीक तभी सफल होगी जब हम उसकी कॉस्ट पर भी ध्यान देंगे।
इस स्मार्ट डायपर की सबसे बड़ी खासियत इसका सेंसर होगा। जैसे ही डायपर में नमी बढ़ेगी, सेंसर उसे पहचान लेगा और उसकी जानकारी सीधे मोबाइल ऐप तक पहुंच जाएगी। मोबाइल पर तुरंत अलर्ट आएगा कि अब डायपर बदलने का समय हो गया है। सिर्फ छोटे बच्चों ही नहीं बल्कि बुजुर्गों के लिए भी यह तकनीक किसी वरदान से कम नहीं मानी जा रही। ऐसे कई बुजुर्ग हैं जिन्हें स्वास्थ्य के कारणों से डायपर का इस्तेमाल करना पड़ता है और उन्हें खुद डायपर बदलने में परेशानी होती है। ऐसे में परिवार के लोगों को लगातार निगरानी करनी पड़ती है। लेकिन स्मार्ट डायपर आने के बाद मोबाइल पर अलर्ट मिलते ही समय पर डायपर बदला जा सकेगा। इससे देखभाल करना आसान होगा और बुजुर्गों को भी ज्यादा आराम मिल सकेगा। खबर ये है कि सामान्य डायपर की तुलना में इसकी कीमत सिर्फ 25 से 30 हजार रूपए ज्यादा रखने का लक्ष्य है। यानी अगर कोई डायपर 200 रूपए का है तो स्मार्ट डायपर 225 और 230 रूपए तक मिल सकता है। अगर ये प्रयास सफल रहा तो कानपुर सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि ऐसी तकनीक का केंद्र बन जाएगा जो लाखों बच्चों, बुजुर्गों और उनके परिवारों की जिंदगी को आसान बना सकती है। यही वजह है कि इस स्वदेशी स्मार्ट डायपर की चर्चा अब कानपुर से निकलकर पूरे देश में होना शुरू हो गई है। अपने सहयोगी शेखर के साथ दीपक यादव, जेएमडी न्यूज, कानपुर।